नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिन रविवार और तारीख 2 मार्च 2025 है। अब आप अचल सिंह देवरा से मौसम समाचार सुनिए। पिछले 24 घंटों में राज्य के सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों में कहीं कहीं वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वर्तमान में मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया है। आज उत्तरी भागों में सुबह के घंटों में धुंधला मौसम रह सकता है। वहीं आज रात्रि के समय एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य में दाखिल होने की संभावना है। इस तंत्र के असर से आज मध्य रात्रि और कल तड़के से ही श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों के क्षेत्रों में घने बादल छाए रहेंगे तथा छुटपुट स्थानों पर हल्की बरसात या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा आज और कल पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों तथा आसपास के इलाकों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि उत्तरी भागों को छोड़कर शेष भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। दक्षिणी व पश्चिमी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग, वहीं जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों में आसमान साफ ही रहेगा। उत्तरी सर्द हवाओं के असर से रात में ठंड का असर फिर से बढ़ने को है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट तथा अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आगामी एक सप्ताह के दौरान रात का पारा लुढ़क कर इकाई अंक के आसपास दर्ज हो सकता है। विभाग के अनुसार एक नए कमजोर पश्चिमी तंत्र के प्रभाव से कल पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, जोधपुर, फलौदी, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों तथा आसपास के इलाकों में अपेक्षाकृत पश्चिमी तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में तेज हवाओं के मौसम को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई कर रहे किसान भाई कटी हुई फसलों को इकट्ठा करके रखें या फसल की ढेरियों पर वजनदार वस्तु अवश्य रखें। 4 मार्च से आगामी दिनों में हवाएं सामान्य गति से रहने की आशंका है तथा मौसम भी आगामी तकरीबन 10 दिनों तक मुख्यतः शुष्क बना रह सकता है। और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर घंटे आपके क्षेत्र की ताजा मौसम जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल की सदस्यता जरूर लें, ये बिल्कुल निःशुल्क है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की अवधि को 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह अवधि 28 फरवरी तक ही थी। खरीद की अवधि बढ़ाए जाने से पंजीकरण करवा चुके किसान बिना किसी बाधा के अपनी उपज को बेच पाएंगे। राज्य सरकार ने कृषि और कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाए जाने का आग्रह किया था, जिसे मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। मंत्रालय ने अधिकारियों को सभी पात्र किसानों से नियमानुसार तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसान भाई अपनी आजीविका के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो इस संदर्भ में आइए आज आपको AIR जोधपुर द्वारा प्रायोजित एक वार्ता सुनवाते हैं कि भेड़ बकरियों की देखभाल कैसे करें। किसान भैया भेड़ बकरी है जो को अपने पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ा स्तर माते पशुपालक है जो को अने पालिया करे और भेड़ बकरी रे देखभाल भी टाइम टाइम करनी चाहिए, क्योंकि आपा एवड राखा भेड़ बकरी राखा और टाइम टाइम अगर बारी देखभाल नहीं करा और पशु बीमार हो जावे तो बहुत बड़ो नुकसान भी हुआ करे। तो पशुपालक ने आ चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सबू बड़ो इलाज ही सबू बड़ो बचाव। यानी अगर आपा एक तो वाह वेग भाई पशु ने कोई बीमारी हुई कि भी थोड़ा दिन है जो जय करे तो पशु में बीमारी रा जता शुरुआती लक्षण है बे अगर आप देख ला तो टेमो टेम अपन जाए और सरकारी सफा का नाम पशु जका चिकित्सक है बाने ले जाए और अपन भेड़ बकरी ने बतावनी चाहिए, ताकि बे बीरी जांच पड़ताल कर बिने टेमो टेम दवाइयां देवे या आपरे कोई सुई लगावे टीकाकरण करे तो टाइम आती पशु तैयार हो जावे, वो ज्यादा दुख नहीं पावे। और अपन भी है जो को पशु खत्म होनो या ज्यादा बीमारियों अपन नुकसान है जो को नहीं उठावना पड़े। तो सब पहले तो अपन बात करा कि भेड़ और बकरियारी बीमारियों दूर रखने खातिर अपन कई कई प्रयास करना चाहिए। सब पहले तो पशुपालक ने स्वस्थ बकरी और भेड़ खरीदारी करनी चाहिए। यानी जब भी आप भेड़ और बकरी कटू खरीदा तो सब पहले तो वो ध्यान रखना चाहिए कोई बीमार है जो को जानवर अपन नहीं खरीदा। कई बार पशुपालक का ये है कि थोड़ा रुपया लालच में के साहब 20,000 महीने भेड़ आ रही है, 15,000 महीना अगलो दे रही का पशु पाले बाने भेड़ बकरी ने देखते ही ध्यान पड़ जावे कि पशु किन तरीको है। अगर आप कोई भेड़ बकरी खरीदारी करा तो एक तो कहीं है कि
ब्यावड़ी भैंस बकरी खरीदा पा, भेड़ है बकरी है बीरी खरीदारी करा तो एक तो वार बिन बाड़ार महीने जाए भेड़ बकरी देखा तो बिन थोड़ी चलाए देखनी चाहिए भाई बा चाले की करे। आ तो नहीं एक बार उदास हुई और चाले, लटखड़ाई हुई चाले, एक तो बीरी चाल देखनी चाहिए सही चाले कि नहीं चाले। और ब्यावड़ी भेड़ बकरी अपन लेवा तो जका को खरीद रही बिन कहना भाई एक बार में दूध निकल देगा तो सुबह या शाम रे टाइम है जो को आ भेड़ बकरी रो दूध निकाल देख लो, फिर बाद में देख लो दूध में कोई बदबू तो नहीं आवे भाई, दूध एकदम साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इरो मतलब है पशु है जो स्वस्थ है। और सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पशु रो निरंतर टीकाकरण होड़ो नहीं होड़ो। जट आप पशु खरीदा तो पूछ लेना चाहिए भाई लास्ट में भेड़ और बकरी रे टीका कद लगाया, इरो पहले कोई जानवर में बीमारी हुई कि नहीं हुई। और मेरे व्यवहार के बारे में पता कर लेना चाहिए कि पशु है जो कहीं खावे कहीं नहीं खावे, ताकि अपन ध्यान रिया करे तो आप बीर हिसाब आप भेड़ बकरी रो पालन करा। दूसरी बात है कि दूजा फार्म जब आप अपने फार्म माते बड़ा महीने पशु ने एकदम लावा तो बीरू कहीं एक महीना भर है जो वो आप रे दूजोड़ा समूह में मिले नहीं तो बीरी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि एकदम आप कटोई भेड़ बकरी खरीदार अपन बड़ा में लाए बांधा थोड़ा दिन तो उदास भी रहे थोड़ा बोली भी तो, क्योंकि एकदम बीरो जो समूह पुरानो भेड़ बकरिया समूह में अलग हुई आवे तो बिना अपन जगह पहली बड़ार में भेड़ बकरिया बांधी हुई है बीरो थोड़ो अलग रखना चाहिए, क्योंकि बिने गुलन रो मिलन रो थोड़ो वो कह नहीं आदमी आदमी रे साथ रहे दोस्ती करने में थोड़ो टाइम लाग्या करे। तो अपन भेड़ बकरी जब अपन बाड़ार में लाए बांधा तो 15-20 दिन महीनो भरे अपनी भेड़ बकरिया जगह पहली बाड़ा में बीरो बिने अलग रखना चाहिए, आपस में लड़े नहीं है। तो इन कारों का ये 15-20 दिन में धीरे धीरे फैमिली रुझा एक दूसरा साथ रहे जनपद में बोला बोली या उदास रहे जो बंद कर दे। तो एक महीना खातर दूजा फार्म जो की भेड़ बकरी लावार अपन बाड़ा में जगह बांधी उड़ी है 15-20 दिन महीनों भर अलग रखना चाहिए, व्यवहार माते निगरानी रखनी चाहिए। और भेड़ बकरी जट आप बांधिया करा बटे मल मूत्र है जो जमा नहीं होने देना चाहिए, तुरंत प्रभाव बीरो निस्तारण होना चाहिए। आप नहीं साग सुबेरी जगह मींगनिया करी है शाम तक पड़ी रहे बीर महीने अपने जानवर बैठे तो बिन और बीमारी लाग जावे, कई जगह विषाणु है जगह लाग जाए करे। और अपन बाड़ार में फर्श है खाना पीने जो कोई स्थान है बीरी जकी भी रोज री सफाई होनी चाहिए और जीवाणु नाशक गोल्डरो नियमित रूप छिड़काव करना चाहिए। यानी जगह बाड़ा में अपनी भेड़ बकरिया बांधी उड़ी रहे तुरंत साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि सुबह शाम तक बट मल मूत्र पड़े रहे सफाई नहीं करा तो भेड़ बकरी बीमारी लाग जाए करे। बाड़ो साफ सुथरो रहना चाहिए, बीर साथे जो को जीवाणु नाशक गोल है बीरो टेमो टेम छिड़काव करना चाहिए ताकि अपन भेड़ बकरी कोई बीमारी नहीं लागे। और अगर कोई भेड़ बकरी बीमार हो जावे तो बिने स्वस्थ जगह पशु है बीरो अलग रखनी चाहिए। आ नहीं है कि भेड़ बकरियां 4 बीमार हुई 40 रे पीछे फिर रही है, बिन खातर अलग बांधो अलग बीरी जगह कर दो भाई अटिन है जगह बीमार पशु रहे, ताकि बात जो की बीमारी है वह दूसरा जानवर महीने नहीं फैले। और चारों और पानी आप बात करा हमेशा कहवा के चारों और पानी साफ सुथरा होना चाहिए। आ नहीं कि आप जो लोंग दे रिया हो या फुलगटी दे रिया हो बीर में रेत वे या कांकरा वे तो पशु ने खाने में भी समस्या वे, अगर खाई भी लेवे भूखो रहे तका तो बीर बाद रमीन बीर आप रारी या दूसरी समस्या हो जाए करे। तो चारों पानी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए ताकि जकी भेड़ बकरी ने खाने में कोई दिक्कत नहीं हुए। और पशुआ ने जकी नमी है भी नमियों और बारिश रे महीने बचावना चाहिए। आज नहीं है कि साहब बारिश आ रही है भेड़ बकरियां भीग रही है पच बीर ऊन भी खराब हो जावे बीर अगर ऊन री चामड़ी नीचे बा नमी रे वजन बीर महीने कई है जकी बीमारियां लाग जाए करे। तो भेड़ बकरियां ने अपने नमी और बारिश बचावनी चाहिए। अब अपन टीकाकरण की बात करा तो फड़किया रोग रे महीने मल्टी कंपोनेंट या फिर टाइप डी नावरो टीको या करे जो को 2 मिलीलीटर खुराक बिने देवनी चाहिए। प्लेग रोग री अपन बात करी तो बीर में टिश्यू कल्चर टीका रो नाम है और 1 मिलीलीटर खुराक है बा देवनी चाहिए। और लंगड़िया बुखार है बीर में पॉलीवेटेड फार्मर किल्ड यानी पॉलीवेटेड फार्मर किल्ड नावरो जो को टीको है वो 2-3 मिलीलीटर खुराक है जकी पशु ने देवनी चाहिए। आज रे कृषि जगत प्रोग्राम संपन्न करने सारो सीख राम राम। तो किसान मित्रों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आज के मौसम अंक को समाप्त करने के लिए आपके साथी अचल सिंह राठौड़ को दीजिए अनुमति। कल इसी समय हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान के सबसे भरोसेमंद कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से भारत मौसम विज्ञान के सौजन्य और निजी पूर्वानुमान आकलन द्वारा रोजाना राजस्थान के हर जिले शहर कस्बे एवं तहसील और स्थानीय स्तर की हिंदी में स्पष्ट तरीके से सही और सटीक मौसम की जानकारी दी जाती है। दोस्तों
साथ ही ज्योतिषी विद्या द्वारा आगामी चौमासे के लिए मानसून की भविष्यवाणी, मौसम, गर्भ शकुन मंडी, भाव, कृषि सलाह, कहावतों और खेतीबाड़ी की नवीनतम जानकारी भी दी जाती है दोस्तों। आपकी भी खेतीबाड़ी, मौसम या ज्योतिषी से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछिएगा और नीचे दिए गए सोशल मीडिया लिंक के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।